नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय एंड स्वागत है मेरे चैनल संजय इंडोर्स व्लॉग में। आज हम बात करेंगे चित्रकूट के टॉप 15 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 15 पे है सबरी फॉल्स। चित्रकूट में मस्ती करने के लिए सबरी फॉल्स बेस्ट है। चित्रकूट में घूमने वाली जगहों में सबरी फॉल्स मारकुंडी गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर जमुनी हाई गांव के पास मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थान पर एक खूबसूरत झरना है। नंबर 14 पे है गणेश वाग। चित्रकूट के दर्शनीय स्थल में शामिल गणेश वाग इलाहाबाद चित्रकूट मार्ग पर स्थित से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वाग का निर्माण पेशवा राजा विनायक राव द्वारा किया गया था। नंबर 13 पे है रामसिया विलेज। चित्रकूट के देखने लायक स्थान में शामिल रामसिया गांव चित्रकूट टूरिस्ट प्लेस का एक अहम हिस्सा है। चित्रकूट टूरिस्ट प्लेस रामसिया गांव पिल्ली कोठी आश्रम से 3 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में बिहारा के पास स्थित है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम और सीता जी एक विशाल शिला पर विश्राम करते थे, जहां पर धनुष और विस्तर के निशान होने की बात कही जाती है। नंबर 12 पर है लक्ष्मण चौकी। चित्रकूट में घूमने वाली जगहों में लक्ष्मण चौकी रामसिया चट्टान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। टूरिस्ट आसानी से इस स्थान पर घूमने पहुंच जाते हैं। भगवान राम और माता सीता की रक्षा के लिए श्री लक्ष्मण इस चट्टान पर बैठकर पहरेदारी करते थे। चट्टान पर लक्ष्मण के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। नंबर 11 पे है भारत कोप। चित्रकूट धाम में देखने के लिए भारत कोप एक पावन स्थान है। चित्रकूट के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भरतपुर गांव के पास एक विशाल कुआं है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम को वन से वापस लाने में असमर्थ हो जाते हैं तो वह अत्रि महर्षि का आज्ञा अनुसार सभी पावन स्थानों से जल लाकर इस कुएं में डालते हैं। नंबर 10 पे है परम कुटी। चित्रकूट में घूमने वाली जगहों में परम कुटी एक पवित्र स्थान है, जो कि निर्वासन काल के दौरान श्री लक्ष्मण ने भगवान राम और सीता जी के लिए एक झोपड़ी के रूप में बनाई थी। जंगल से बांस और अन्य जंगली वस्तु एकत्रित करके इस परम कुटी को बनाया गया था। नंबर 9 पे है स्फटिक शिला। चित्रकूट का दर्शनीय स्थल स्फटिक शिला चित्रकूट में जानकी कुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट के घने जंगल में स्थित इस स्थान पर एक शिला पर भगवान राम के पैरों के निशान पर्यटकों को देखने के लिए मिल जाते हैं। माना जाता है कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता का यहाँ श्रृंगार किया था। यह वही स्थान है जहाँ जयंत नाम के एक कौवा ने सीता जी को काट लिया था, जो कि एक राक्षस था। नंबर 8 पे है जानकी कुंड। चित्रकूट में घूमने वाली जगहों में शामिल जानकी कुंड मंदाकिनी नदी का एक सुंदर किनारा है। इस किनारे पर सीढ़ियां बनी हुई हैं और यहाँ पर मिलने वाले पैरों के चिन्ह को माता जानकी के पैरों के निशान माने जाते हैं। भगवान राम के वनवास के दौरान यह स्थान माता जानकी का सबसे पसंदीदा स्थान था। जानकी कुंड के पास ही राम जानकी मंदिर बना हुआ है और यहाँ हनुमान जी की विशाल मूर्ति के दर्शन भी किए जा सकते हैं। नंबर 7वें पे है कमतगिरी पर्वत। चित्रकूट के पवित्र और रमणीय स्थानों में शामिल यहाँ का कमतगिरी पर्वत यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अति प्रिय लगता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस खूबसूरत सृष्टि की रचना करते समय परम पिता पर ब्रह्मा जी ने चित्रकूट के इस पावन स्थान पर 108 अग्निकुंड के साथ हवन किया था। अपने निर्वासन काल के दौरान भगवान राम ने सभी इस स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया था। धनुषकार इस पर्वत पर एक विशाल झील है जो सैलानियों को आकर्षित करता है। नंबर 6 पे है भरत मिलाप मंदिर। चित्रकूट के दर्शनीय स्थलों में भारत मिलाप मंदिर परम दर्शनीय स्थान है, जो कि परम कुटीर के नज़दीक स्थित है। राम और भरत का मिलाप इस स्थान पर उस समय हुआ था जब भरत भगवान राम के वन जाने के बाद उनसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं। भरत मिलाप की इस कथा के साथ ही भगवान राम के पद चिन्हों के निशान आज भी इस स्थान पर हैं। नंबर 5वें पे है हनुमान
धारा। चित्रकूट धाम के दर्शनीय स्थलों में हनुमान धारा एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो कि चित्रकूट पर्यटन स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट के जंगल में एक पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान हनुमान जी महाराज को समर्पित है और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सैलानियों के 360 सीढ़ी चढ़ के जाना होता है। चित्रकूट में भगवान राम की गाथाओं से पता चलता है कि लंका में आग लगाने के बाद बजरंगबली ने इस पहाड़ी पर छलांग लगाई थी और अपनी गुस्सा को शांत करने के लिए इस धारा के ठंडे पानी में खड़े होकर अपनी गुस्सा को शांत किया था। इसलिए चित्रकूट धाम की इस धारा को हनुमान धारा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 पे है सती अनसुईया मंदिर। चित्रकूट का पर्यटन स्थल सती अनसुईया आश्रम शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया और 3 पुत्रों के साथ इस स्थान पर निवास करते थे। भगवान राम ने देवी सीता के साथ इस स्थान का दौरा किया था और देवी अनसुईया ने इस स्थान पर सीता जी को सतीत्व का महत्व बताया था। चित्रकूट आने वाले पर्यटक इस पावन स्थान का दौरा करते हैं। और तीसरे पे हैं राम घाट। चित्रकूट में दर्शन करने वाली जगह पर राम घाट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बना हुआ है। कुछ कथाओं से पता चलता है कि वनवास काल के समय में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस जगह पर कुछ समय व्यतीत किया था। सुबह के समय भक्तगण स्नान करने के लिए नदी में खड़े हो जाते हैं। नंबर 2 पे है दंतेवाड़ा माँ काली मंदिर। चित्रकूट में घूमने के स्थानों में चित्रकूट जलप्रपात एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस खूबसूरत स्थान तक पहुँचने थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक जाने के लिए आपको जगदलपुर से कार बुक करनी होती है। इसके अलावा चित्रकूट के दर्शनीय स्थलों में दंतेवाड़ा माँ काली मंदिर के दर्शन करना ना भूलें, जो कि चित्रकूट से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। नंबर 1 पे है गुप्त गोदावरी। चित्रकूट में घूमने वाला स्थान गुप्त गोदावरी रामघाट के दक्षिण में 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आकर्षित गुफा है। माना जाता है कि गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर की चट्टानों से एक बारहमासी धारा निकलती है और गोदावरी नदी की ओर एक अन्य चट्टान में बहती हुई गायब हो जाती है। एक अन्य रहस्यमयी बात यह है कि एक विशाल चट्टान को छत से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। कहते हैं कि यह विशाल दानव मयंक का अवशेष है।